सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बेला थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास बेखौफ अपराधियों ने अहले सुबह स्कूटी सवार महिला को मारी बैक टू बैक 3 गोलियां। नगर निगम के कर्मचारी नहीं सुनते अधिकारियों की बात। तमाम आदेश के बावजूद नाला सफाई कर गाद को सड़क पर छोड़ा। और RBBM कॉलेज की छात्राएं और शिक्षक अब पढ़ाई के साथ साथ योग का प्रशिक्षण करेंगे प्राप्त। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बेला थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास बेखौफ अपराधियों ने स्कूटी सवार महिला को मारी 3 गोलियां। नाजुक हालत में निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आए दिन लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बेला थाना क्षेत्र का है, जहां प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर को गोली मारी गई है। गोली पेट में लगी है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हर रोज की भांति आभा इंजीनियरिंग में संस्कृति जॉब के लिए निकलती थी। इस दौरान बेला सनसाइन स्कूल के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने घेर लिया, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की घटना से वह बेहोश हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी है। वहीं घटनास्थल पर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले पर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित का कहना है कि बेला के सनसाइन स्कूल के पास यह घटना घटित हुई है। 3 अपराध कर्मी थे। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना का मुख्य कारण आपसी पारिवारिक झंझट बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 10 बजे के आसपास बेला थाना अंतर्गत बियड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक महिला जो डेली रूटीन के तहत अपने काम के लिए अपनी फैक्ट्री में जा रही थी, उसके 3 बाइक पे सवार व्यक्तियों के द्वारा, जो तीनों मास्क पहने हुए थे, उनके द्वारा रोका गया और रोक करके स्कूटी को रोका गया। रोक करके फायरिंग की गई, जिससे महिला जख्मी हुई है, उसको गोली लगी है और उसका प्रशांत हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कितनी गोली लगी है? ये तो अभी कहना मुश्किल है। 2 से 3 गोलियां महिला को लगी है। क्या कुछ कारण सर सामने है? इसमें पारिवारिक कुछ ना कुछ पर्सनल मैटर है, जिसको लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि पहले भी महिला के साथ में कुछ दिन पहले भी शायद झगड़ा हुआ था किसी का, तो उसी चीज़ पर। नहीं, लूट जैसा कुछ नहीं है। उसका महिला का सारा सामान सुरक्षित है, महिला के पास में है। और आसपास जो लोग देखे हैं, कुछ साक्षी भी हैं जिन लोगों ने देखा है फायरिंग होते हुए और महिला के साथ मारपीट करते हुए, वो लोग भी बोल रहे हैं कि लूट जैसा कुछ नहीं हुआ। मोटिव क्या था सर? मोटिव जैसा आपको बताया, कोई ना कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, उसके हम लोग अभी जांच करेंगे। निगम के कर्मचारी नहीं सुनते अधिकारियों की बात। वार्ड नंबर 13 में नाला साफ कर गाद को सड़क पर छोड़ा। नगर निगम कितने भी वादे कर ले कि शहर आपका साफ, स्वच्छ और सुंदर बनेगा, मगर तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। नजारा वार्ड 13 के कृष्णा सिनेमा के पीछे गली हनुमान मंडल के समीप का है। आप देख सकते हैं किस प्रकार 2 दिन पूर्व नाला साफ कर नाले के गाद को सड़क पर छोड़ दिया गया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कल ही नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बैठक सभी 49 वार्डों के पार्षदों के साथ की गई थी, जिसमें बरसात को लेकर नगर निगम की अब तक की गई तैयारियों की शहर के माननीयों ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। निगम सरकार के साथ साथ नगर विधायक तक ने कहा कि खैर मनाइए कि बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो गई तो शहर को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। अन्य सालों की तुलना में इस साल और भी बदतर हालत होगी। बेतरतीब निर्माण व गड्ढे के कारण लोगों की जानें जाएंगी। स्मार्ट सिटी के सीवरेज निर्माण के साथ जो सड़क बनी है, देखने में अच्छी है, लेकिन बारिश के दौरान ये सड़क कहीं से भी धंस जाएगी।
सड़क किनारे जिनका घर व दुकान है उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बता दें कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में घोषित हो गया, स्मार्ट सिटी बन रहा है और मतलब जो काम होना चाहिए वो काम होने नहीं रहा। और जो नाला के साफ की बात करते हैं, जो नाला साफ हो रहा है उसका तरीका सही नहीं है। होता क्या है कि मतलब कि पानी एक बांध कर दोनों तरफ से बांध कर उसको कादो को निकाल कर और लगले उसको ट्रैक्टर पर ले आना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। होता क्या है कि मतलब कि वो कादो को निकाल देता है, रोड पे छोड़ देता है और जो भी गाड़ी आती है वो गाड़ी से पूरा चक्का से पूरा कादो पूरे मोहल्ला पूरा रोड पे मतलब कि होता है। और जब वो सूखता है तो पूरा मतलब कि धूल होता है। इससे क्या होता है कि लोग को प्रदूषण बढ़ता है, लोग को बीमारियों का डर रहता है और आसपास से पूरा मोहल्ला पूरा नर्क की स्थिति बन जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब कि कल बैठक हुई है नगर निगम के जलजमाव से निजात के लिए, मगर नाला साफ हुआ मगर गंदगी फिर रोड पे वही हालत फिर से। ये बैठक का फॉर्मेलिटी का है। अभी जो नाला साफ होना चाहिए दिसंबर में साफ होना चाहिए, वो नाला का अभी साफ सफाई की बात है। अभी 1 महीना के अभी बारिश होने वाला है, 1 महीना के अंदर या फिर बारिश शुरू हो जाएगा और बारिश से पहले 1 महीना ये नाला साफ होना ये दुर्भाग्य की बात है। खाली फॉर्मेलिटी किया जाता है बस बैठकर, पर जमीन में कोई नहीं होता है। पर जब किसी पड़ता है तो वो उसको दोष देते, वो उसको दोष देते, पर जमीन पर देखा जाता है कोई काम नहीं होता। अभी एक बारिश होने वाला है, कब बारिश होगा कोई कहना मुश्किल है। फिर वो जो कादो होता है वो कादो फिर बारिश में पानी में बहेगा और फिर वो नाला बन जाए, फिर नाला ओवरफ्लो हो जाएगा और फिर शहर डूबने की स्थिति हो जाएगी। आरबीबीएम कॉलेज की छात्राएं और शिक्षक अब पढ़ाई के साथ साथ योग का भी लेंगे प्रशिक्षण। आरबीबीएम कॉलेज की छात्राएं अब शिक्षा के साथ योग की भी ट्रेनिंग लेंगी। मंगलवार को आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने पुलनेस इंस्टीट्यूट तेलंगाना और आरबीबीएम कॉलेज के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत पुलनेस इंस्टीट्यूट के ट्रेनर साप्ताहिक छात्राओं, शिक्षकों और कॉलेज के कर्मियों को योग की ट्रेनिंग देंगे। आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है, इसलिए योग करना चाहिए। जो छात्राएं इसमें अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, वह एक मामूली टेस्ट पास कर ट्रेनर की भूमिका निभा सकती हैं। पुलनेस इंस्टीट्यूट तेलंगाना और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से निपेंद्र सिंह जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं इधर मुजफ्फरपुर के वो थे और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज से मैं यहाँ की प्राचार्य ममता रानी, हम दोनों ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट साप्ताहिक योगाभ्यास, मेडिटेशन ये छात्राओं को, यहाँ की शिक्षिकाओं को, शिक्षकगण को, यहाँ के शिक्षकेतर सहयोगियों को करवाएगा। उनके ट्रेनर आएंगे और वो यहाँ बताएंगे कि किस तरीके से आज के इस आपाधापी भरी जिंदगी में, आज के इस बेचैन रहने वाले युग में अपने मन को कैसे शांति दी जाए। इसके लिए ध्यान लगाने की कला, योग से कैसे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी शांत होगा, ऊर्जा से परिपूर्ण होगा, इसके लिए उनके ट्रेनर आकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे। हम लोगों ने शनिवार को 2 बजे से 3 बजे के लिए एक ये सेशन का समय रखा है और आगे फिर अगर हमारे यहाँ से बच्चियाँ या कोई भी शिक्षक चाहेंगे अच्छा ट्रेनिंग करके एक एग्जामिनेशन वो जब पास करेंगे तो वो ट्रेनर की भूमिका में भी आ सकते हैं और वो जगह जगह जाकर के ट्रेनिंग देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर में एक विधवा महिला ने प्रेमी से धोखा मिलने के बाद महिला ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में एक विधवा महिला को बचपन के प्रेमी से धोखा मिला है। उसके बचपन के प्रेमी ने विधवा महिला से चुपके से कोर्ट मैरिज कर रखी थी, लेकिन अब अचानक उसके बचपन के प्रेमी ने दूसरी शादी कर ली है। धोखे की जानकारी के बाद विधवा महिला ने जमकर हंगामा किया। गांव के जनप्रतिनिधि को इस घटना में पंचायत में बैठक बुलाने को कहा गया है। पूरी घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर की है। रेहाना ने बताया कि पहली शादी सीतामढ़ी के भपूड़ा में हुई थी। उससे एक बेटा हुआ। उस दौरान भी प्रेमी को भूल नहीं पाई थी। पति और प्रेमी से संपर्क कायम रहा। इस बीच 2019 के लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसे में रेहाना के पति की मौत हो गई, जिसके बाद वह मायके रहने लगी। इस दौरान प्रेमी मोहम्मद शोएब से नजदीकियां बढ़ गई। दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली।
इसी बीच शनिवार के दिन चोरी छुपे मोहम्मद शोएब ने दूसरी शादी कर ली। इस बात की भनक विधवा प्रेमिका को लग गई, जिसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अहियापुर थाने में विधवा महिला ने आवेदन दिया है, कार्रवाई की मांग की है। मुखिया अशोक कुमार सहनी ने बताया कि सुबह सूचना मिली है कि गांव का एक लड़का एक महिला से शादी किए हुए था। आज उसने दूसरी शादी कर ली है। हम लोग आए हैं, गांव के पंचायत में मामले को लेकर सही फैसला किया जाएगा। अहियापुर थाने की पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला हमको यही है कि एक हमको से शादी कर लिया, फिर दूसरा का करके हमको जिंदगी बर्बाद करके फिर दूसरा के लेके आए घर में। काहे के लिए लेके आए? कौन शोएब और उसको भाई ये लोग का घर में लड़कियों का धंधा यही चलता है। सारा इसको खानदानी पेशा है। सारा ये कहता है कि नाम है कि प्रोफेसर है, बड़का नौकरी वाला है, मगर ये लोग सारा धंधा वही लड़की के बिजनेस करता है। खाली सारा जिंदगी लड़की के जिंदगी बर्बाद करता है सारा के इज्जत। जिससे आपका शादी हुआ है वो लड़का फिर से दूसरा लड़की लेके बैठ गया। हाँ। कब? रात कल रात को। हाँ। आपको उस लड़का से पहले कब शादी हुआ था? 2023 में 21 तारीख के। आप भी दूसरा शादी किए? हाँ। आप भी दूसरा शादी? हाँ, हम दूसरा शादी। बच्चा हुआ? उससे एक ठो। हाँ। उससे पहले भी आपका बच्चा है? नहीं, पहले से भी शादी? एक ठो हमको वो लड़का, हमको जो लड़का था ना, हमको जो डेट कर गया पहले वाला से, उसको एक ठो, दूसरा लड़की हुआ है तो इसको वाला लड़की इसको वाला है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? चाहते हम यही है कि वो लड़का के हमको सामने कराइए, घर में उसको सब घर परिवार के, और लड़का के हमको हवाले लगाइए। अच्छा, शादी करके लाया वो लड़का? हाँ, वो लड़की और लड़का दोनों घर में। कल से मोबाइल बंद करे हुआ है, हम फोन करते हैं इसको बार बार। हम कहाँ रहते, हमको मारपीट के कहते, हमको यहाँ मैके का रहते थे। 19 तारीख का जेवर सब छीन लिया है। सोना के कान में कहता, सोना के कुंजी के नाक में कहता, पायल था गला में, सब छीन के मारपीट के निकाल दिया। हमको देख रहे हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, दिए है। तो पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि चलिए हम आ रहे हैं। क्या नाम है? किसका? हम रेहाना खातून। पति का? मोहम्मद शोएब। कौन सा जगह का मामला है? माधोपुर। माधोपुर उर्फ माधोपुर। हाँ। जहाँ में पड़ता है? हाँ। थाना अहियापुर। अभी कहाँ घर पर है? अभी रात से घर में से नहीं निकल रहा है। वो लोग कह रहा है कि हम मर्दावा है, मर्दावा सब मौगे मर्दावा है, तो मर्दावा तक समाज में आवे ना। हम भी एगो लेडीज है ना समाज में। अब बोला है हम है नहीं है, हम घर में नुकाए नहीं ना, बाहर समाज के में है ना। हाँ, सवेरे हमको फोन के माध्यम से मालूम चला है कि एक शोएब नाम का लड़का है, वो पहले 6 महीना लगभग पहले यहीं के एक विधवा महिला थी, उससे शादी किया था। उसके बाद कल रात को भी एक लड़की से शादी कर लिया है। और हम लोग बैठे हैं, बुला रहे हैं, वो तो अभी तक नहीं आया है। हाँ, एक्सीडेंट में शायद उसका पति डेथ किया था। ये बात हमको नहीं जानकारी है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हाँ, ये अब्दुल्ला माधोपुर, अशोक कुमार सहनी मुखिया जी हैं। कुढ़नी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में एक भाई ने एक भाई को जिंदा जलाने का प्रयास किया। जमीनी विवाद में भाई बना भाई का जानी दुश्मन। सोई हुई अवस्था में डाली कोयले से भरी टोकरी। मुजफ्फरपुर में चंद जमीन की खातिर भाई ने भाई को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। इस घटना से भाई के रिश्तों पर लोगों का विश्वास खत्म होता नजर आ रहा है। गंभीर हालत में पीड़ित का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के फतेहपुर भगवान गांव की है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए एक महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रमेश भगत और दिनेश भगत दोनों भाई हैं। 1 एकड़ 32 डिसमील जमीन का वर्षों से विवाद चल रहा है। उस दौरान कई बार धमकी दी जा चुकी है। वहीं सोमवार की रात को सोए हुए अवस्था में दिनेश भगत ने अपने बड़े भाई रमेश भगत के सीने पर जलती हुई चिंगारी डाल दी। यहां तक जान से मारने के लिए हाथ से मुंह भी दाब दिया। शोर शराबे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद वह भाग निकले। आनन फानन में परिजन ने पुलिस को सूचना देते हुए इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया।
जहां उसका इलाज चल रहा है। सर कल रात को हुआ क्या कि मेरे पापा सोए हुए थे, तो 12:30 बजे रात को जो है दिनेश भगत और रेखा देवी और प्रिंस कुमार, ये तीनों मिलकर मेरे पापा को, जो दिनेश भगत मुंह पकड़ लिए और प्रिंस कुमार ने जो बीच में जो है प्रिंस कुमार जो है टोकरी, जो है आग का जो टोकरी था उसको जो है मेरे पापा के पीठ पर लगा दिया। और मेरी जो चाची लगेगी रेखा देवी, वो जो है मेरे पापा को पैर पकड़ लिया और कहीं से बोलने बोलने नहीं दे रहे थे। तो हम जैसे ही निकले, आवाज़ सुने, घड़घड़ाहट का आवाज़ सुने, अब आग का अथी देखे, ज्वलन देखे, तो हम निकल करके जैसे ही आते हैं तैसे ही जो है उन लोग निकल करके जो है फोरम की ओर चला जाता है, जो कि हमारे घर के पीछे उसका फोरम है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पापा एकदम मतलब चिल्ला रहे हैं कि हमरा आग लगा दिया, बहुत सारा बात चिल्ला रहे हैं। दिनेश भगत, कौशल किशोर भगत, ये सब। कौशल किशोर भगत जो था इस CID के रूप में जो है हमारे घर के बगल में एक पोल है, वहाँ पे खड़ा थे। और उमेश भगत, उसी बीच में उमेश भगत भी थे और श्यामा देवी भी थी। ये तीनों मिल करके जो है CID का काम किया। और दिनेश भगत जो है ये घटना का, दिनेश भगत और ये क्या बोलते हैं प्रिंस कुमार और रेखा देवी, ये तीनों मिलकर घटना का अंजाम दिया है। क्या घटना का क्या कारण लग रहा है, क्या वजह? वजह यह है कि सर बरसों से जमीनों का विवाद चल रहा है। 1 एकड़ 32.5 डिसमिल जमीन है और 2 खतियानी जमीन है, जो कि इसके लिए बांटने के लिए हम लोग ये कहें कि पटीदार में जो है ये सारा जमीन जो है सब अपना अपना नाम पे करवा ले, ताकि किसी के भविष्य में कोई दिक्कत न हो, कोई किसी का बाल बच्चा का कोई तकलीफ ना हो। इसके कारण दिनेश भगत को काफ़ी तकलीफ हुआ और बिना बांटे जमीन में जो है वो 1.5 कट्ठा के जमीन प्लॉट में जो है वो फॉर्म बनाए हुए हैं, फॉर्म बिना बांटे हुए जमीन में बनाए हुए हैं। उसके कारण, रोकने के कारण जो है बहुत सारा विवाद 3 महीना से चल रहा है। और थाना पे हम FIR भी किए हैं। FIR जो है हमारा 4-5 आवेदन देने के बाद FIR हुआ। उसके बाद भी जो है थाना प्रभारी से लेकर के, थाना प्रभारी तो FIR कर दिया, उसके बाद जो है IO बना दिया विनय कुमार कुशवाहा को। विनय कुमार कुशवाहा ने हमारा एक भी नहीं सुना। हम थाना का लगभग 200 चक्कर काट चुके हैं, फिर भी हमारा थाना प्रभारी हमारा सुन रहा था, न विनय कुमार कुशवाहा सुना। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी दावेदारी ठोकी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच बिहार प्रदेश श्री राजेश कुमार रोशन ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि तिरहुत क्षेत्र के स्नातक युवाओं की समस्या एवं उनके उज्जवल भविष्य के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदन में मजबूती से रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को भी भरपूर सहयोग प्रदान करने हेतु प्रमुखता से कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन भी करते हुए छात्र एवं शिक्षक के बीच के संबंध को मधुर बनाने का कार्य भी करेंगे। साथ ही तिरहुत स्नातक क्षेत्र अंतर्गत वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर के समग्र विकास हेतु तमाम संभव उपायों पर ईमानदारी पूर्वक कर्मठता के साथ सदन में अपनी आवाज को रखेंगे। ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के चुनाव जीतने के बाद यह पद रिक्त हो गया है और इस पर चुनाव होने वाला है। इसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने बैठक किया है और बैठक में सब लोगों के सहयोग से मेरी उम्मीदवारी तय हुई है और आने वाले समय में मैं ये स्नातक का चुनाव लड़ूंगा। मेरा एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, मेरा एजेंडा है संपूर्ण विकास का, क्योंकि मुजफ्फरपुर लगातार ही बिहार में पिछड़ा होता चला जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मैं यहाँ 24-25 साल से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए तत्पर रहा हूँ। तो आगे भी मैं इस मुजफ्फरपुर की आवाज़ को सदन में उठाऊंगा और जितना संभव हो मुजफ्फरपुर का विकास करने का प्रयास करूंगा। समर्थन किसी का मिला है? भाजपा से आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। पार्टी के लोगों को मैंने बता दिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। समय आने पर जैसा वे उचित समझेंगे करेंगे। क्या लग रहा है, जदयू समर्थन करेगी? जदयू को तो आप लोग समर्थन करते आ रहे हैं। देखिए, समय की बात है। हमने दोनों जगह ही आवेदन दे दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और आज इसीलिए मैं घोषणा भी कर रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और चूंकि चुनाव पार्टी स्तर पर होता नहीं है, इसलिए मैं पार्टी से भी प्रयास कर रहा हूं कि दोनों ही दल से मुझे समर्थन मिल जाए। क्योंकि 24 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैंने कोरोना काल में भी बहुत काम किया है
और यहाँ से वैक्सीनेशन से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर, लोगों का इलाज कराना इत्यादि काम हमने कोरोना में हमारी पूरी टीम ने किया है। तो हम लोग की एक पूरी टीम मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवनी और हाजीपुर में है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ लें और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी निवासी विशाल कुमार ने संजय कुमार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए
एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मिठनपुरा थाना अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी निवासी विशाल कुमार ने मंगलवार को एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए विशाल कुमार ने बताया कि उनके मोहल्ले में संजय कुमार उर्फ संजय लंगड़ा नाम का एक व्यक्ति है जो सूद ब्याज के धंधे का कार्य करता है। जरूरतमंद लोगों को पैसे देने के बाद उनसे वसूली के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता है, जिसमें मारपीट व सामान छीन लेना प्रमुख है। इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में भी की, लेकिन वहां से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमने एसएसपी से मिलकर संजय लंगड़ा के निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। यह है कि नवंबर मंथ में हमारे साथ एक घटना हो गया। हमारे गली में एक संजय नामक आदमी है, संजय कुमार उर्फ संजय लंगड़ा, जो सूद ब्याज का पैसा धंधा चलाता है। जो इतना परेशान हम हो गए इससे कुत्तिया के कि हमने लास्ट में जाके थाना अध्यक्ष को हमने ज्ञापन भी सौंपा था, बट ये ज्ञापन कुछ काम नहीं किया। उसके बाद ये हमेशा धमकी भरा इसको रिपोर्ट मिलते रहता है, हमेशा धमकी देते रहता है। इसका मेन मुद्दा यही है कि ये सूद ब्याज का धंधा करता है और ये पैसा नहीं देने पे आदमी के साथ मेरा बीच में नवंबर मंथ में गाड़ी भी छीन लिया। गाड़ी में लैपटॉप था, लैपटॉप भी टूट गया। इसके बाद हम थाना अध्यक्ष को गए, मिठनपुरा में ज्ञापन सौंपे, बट उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। तो पूरे पैमाने पे जो है ये मेन सरगना है और पुलिस मीडिया भी जानती है, पुलिस भी जानती है, तिरहुत आईजी भी जानते, तब भी कुछ भी एक्शन नहीं करते। तो मीडिया के माध्यम से हम एक ही बात करना चाहते हैं, कम से कम इनको उजागर किया जाए। आज जैसे विजय झा का हुआ, क्या हुआ, पुलिस आई, रेड मारी, छापा मराया, आज कितने का धन निकला, टोटल चीज़ सामने आया ना। वैसा ही हम चाहते हैं कि इनके ऊपर भी ऐसी कुछ कार्रवाई की जाए जिससे मामला सामने आए कि क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे। इनकी पूर्व छवि भी देखी जाए तो बहुत बुरी स्थिति थी। इनको क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हमारे साथ तो कुछ नहीं है, हम एक ही बात जानते हैं। हम यहाँ के अपने जो पुलिस विभागीय है, हम उनसे एक ही स्तर पे कहते हैं कि इसकी निष्पक्षता जांच करवाई जाए। क्या है कि ये आदमी जो है दुर्फंदी आदमी है, ये घर में बैठ के शेर का लड़ाई लड़ता है। यदि मर्द होता तो बाहर लड़ता। और ये थाना मिठनपुरा का मामला है। ये वार्ड नंबर 47 में बेतरतीब तरीके से हो रहे सड़क और नाला निर्माण को लेकर मोहल्ले वासियों ने समरनाले परिसर में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। वार्ड 47 अंतर्गत खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए BMP 6 तक अतिक्रमण निर्माणाधीन पक्की सड़क एवं नाला निर्माण नहीं होने के विरोध में वार्ड 47 विकास समिति के बैनर तले मोहल्ला वासियों ने मंगलवार को समरनाले परिसर में एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने भी अपना समर्थन देते हुए धरना में शामिल हुए। मौके पर वार्ड 47 मोहल्ला वासी रत्तेश्वर पांडे ने कहा कि लगभग 2 दशक से जर्जर सड़क होने का लाभ लेते हुए कई मोहल्ला वासियों द्वारा अतिक्रमण अस्थायी व अस्थायी रूप से कर लिया गया है, जिससे आज सड़क व नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने पर कई लोगों के अतिक्रमण को निगम के द्वारा प्रतिनियुक्त अमीन द्वारा चिन्हित कर दिया गया है, मगर संवेदक द्वारा निर्माण कार्य प्रणाली संदेहास्पद दिखने के कारण मोहल्ले वासी द्वारा लगातार संबंधित अधिकारी को बार बार अतिक्रमण मुक्त सड़क निर्माण को लेकर गुहार लगाई जा रही है, मगर अभी तक सकारात्मक पहल या परिणाम नहीं देखा जा रहा है। जबकि संवेदक, निगम कर्मी एवं भ्रष्ट जनप्रतिनिधि द्वारा बिना अतिक्रमण मुक्त कराए निर्माण कार्य कराने की अफवाह के कारण मोहल्ले वासी काफी आक्रोशित हैं। यहां तक कि संवेदक द्वारा झूठा मुकदमा एवं गैर कानूनी रूप से मोहल्ले वासी को फंसाने की भी धमकी दी जाती है। इससे क्षुब्ध होकर हम तमाम मोहल्ले वासी मजबूरी वश आज धरना दिए हैं। अगर अब भी हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, आमरण अनशन और उसके बाद जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट तक जाएंगे। ना हुआ है यह हमारे वार्ड 47 के सड़क निर्माण के लिए, जो खादी भंडार चौक, राम जानकी मंदिर होते हुए BMP पूसा रोड तक जो एक नई सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, उसका निर्माण अनियमित तरीके से मार्च के महीने में शुरू हो गया था, जिसको मोहल्ला वासियों ने
रोक दिया है, क्योंकि सड़क जो है सड़क है जो खादी भंडार चौक को पूसा रोड से जोड़ती है। ने जब पिछले दिनों मोहल्ला में आंदोलन किया तो उस आंदोलन के बाद सिटी मैनेजर जो नगर निगम के हैं उनके देखरेख में एक अमीन की बहाली हुई, जिस अमीन ने जाकर के वहां नापी किया। नापी करने के बाद 23 मकानों में लाल निशान लगाया, लेकिन उनके द्वारा जब नोटिस भेजा गया तो 12 मई को केवल 12 लोगों को नोटिस भेजा गया और हमें यह बताया गया कि एक बार में चूंकि सबको नहीं बुला सकते हैं नगर निगम, इसलिए पहले फेज में 12 लोगों को बुलाया जा रहा है। 22 मई तक उनको समय दिया गया, 22 मई का समय बीत गया, उसके आगे न किसी को नया नोटिस दिया गया, न उस पर कोई कार्य किया गया। फिर हम लोगों ने नगर आयुक्त को, डिप्टी मेयर को, मेयर साहिबा को। देखिए, ये वार्ड 47 की वो जनता है जो अपने वार्ड की भविष्य को देखते हुए एक ऐसी सड़क के निर्माण को लेकर के आंदोलित है जो सड़क पिछले 25-30 सालों से नहीं बन रहा था, जिसके कारण कई अतिक्रमणकारी उसको अनजाने जाने में अतिक्रमण कर रखे थे। ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ की सड़क और नाला का निर्माण शुरू हुआ तो वहाँ नगर निगम के अमीन के द्वारा पूरी नापी करके बता दिया गया कि कितने लोगों का कितना जो है जमीन अतिक्रमण किया हुआ है। और वैसे लाल निशान लगने के बावजूद भी बहुत सारे वे लोग जो लोग स्वतः अतिक्रमण को मुक्त करने की इरादा रखते हैं उनको नोटिस जा रहा है, उन पर सारा कमान कसा जा रहा है निगम की ओर से। लेकिन जो 4-5 घर जो अपने आप को कितने बड़े दबंग समझते हैं, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से नगर प्रशासक को यह कहना चाहता हूं, माननीय नगर आयुक्त को कहना चाहता हूं कि क्या वो 4-5 लोग अपने किस तरीके की दबंगता दिखा रहे हैं जो आप उनके सामने। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र निवासी मीना देवी ने आपसी विवाद में झगड़े को लेकर एसएसपी से मिल न्याय की गुहार लगाई है। ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ब्रह्मपुरा निवासी मीना देवी ने मंगलवार को एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मीना देवी ने बताया कि आपसी विवाद में रिश्ते के देवर के साथ उनका झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई। देवर के नशे में होने की वजह से वह गिर गया, जिसमें उसका सर फट गया। इस पर उसने थाने में हम लोगों के खिलाफ केस कर दिया है और थानेदार ने हम लोगों की शिकायत दर्ज नहीं की। इस वजह से अब हमें अपनी 2 जवान बेटियों को लेकर सड़क पर घूमना पड़ रहा है। अनजान डर से खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। इसलिए आज हम लोगों ने एसएसपी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि हम लोगों को फिर से अपने घर में रहने की इजाजत दी जाए। मैडम, हम लोग अपने आपसी हैं, आपसी में झगड़ा लड़ाई सब किया तो भी मारपीट किया, हम मारपीट किए तो वो अपने से पी खा के गिर गया, उसका माथा फूट गया। माथा फूटने के बाद हम पर केस कर दिया। हम गए अपना कंप्लेन। कौन गिर गया अपने से? वो जो जिससे मारपीट हुआ। कौन है वो हमारा देवरे है, पटीदारे है मने। तो वो अपना गिरा पिए शराब पिए हुआ था, वो तो गिर गया तो उसका गिट्टी से माथा फूट गया। अब वो हमको थाना में केस कर दिया। हम गए थाना में करने के लिए तो थाना वाला हमारा आवेदन नहीं ले रहे थे, हमारा सुनवाई नहीं किए। उसके बाद पुलिस आया, हम लोग डर से भागने लगे। भाग गए तो हम लोग का पूरा घर द्वार, लड़की का जो शादी का सामान वामान रखे हुए थे सारी चीज़ लूट लिया। लूट के अभी हम बेटी लेके 2 दर फटक रहे, जवान बेटी। हमको घर पर रहने नहीं देता। कितने साल के बच्ची है आपकी? एगो है 15 साल के, एगो है 13 साल के। कहाँ रहती हैं आप? अभी रहते हैं तुर्की में, गाछी ब्रिज तरफ। नहीं, घर तो ब्रह्मपुरा है। हाँ, यहाँ पर आके हम इस जगह केस किए। किस जगह? यहाँ कोर्ट में। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो है एगो गवाही गुजरा, एगो गुजरेगा 27 तारीख को। अभी तक कंप्लेन कहाँ की है? किस थाने में? अभी तो एसपी साहब लगे भी दिए हैं अपना कंप्लेन, वो भी अब दिए हुए 10 दिन हो गया, हमरा कोई सुनवाई नहीं। कब तक ले। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत।